ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर ये भी मालूम नहीं हो कि बाबा से क्या प्रॉपर्टी मिलती है तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअक्ल बन पड़े हैं, उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा अभिमानी बनने की आत्मा को मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, लौकिक माता पिता, उनको तुम जानते हो, लेकिन वो पारलौकिक बाप जो कि सबका पिता है, उसको तुम नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाबा समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। यदि अपने को शरीर समझेंगे तो भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा है। लेकिन अपने को यदि आत्मा समझेंगे तो उस परमात्मा को याद कर पाएंगे। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। ये भी उनका बच्चा है, ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को कितना याद करना पड़े। 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, ये स्मृति में रखना है। अभी बाप भगवान के बने हैं हम बच्चे, इसको बाबा कहते हैं अपनी स्मृति में रखो। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे ये है रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाबा मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा रहना है। ऊंचते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बनते जाते हैं। ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा क्या है पतितों को पावन बनाने का। और सब पिताएं जब आते और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं।
वहाँ कन्वर्ट करने की बात नहीं है। यहाँ कन्वर्ट करना है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो, वह देखकर फाड़ देते हैं। हम बाबा कहते हैं कितना ज्ञान देते हैं, और दूसरे भक्ति वाले तो उसको देखकर फाड़ देते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो रूप पसंद, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगड़ दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उनको चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो, तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। विचित्र मतलब जिसका अपना कोई शरीर नहीं है। यदि अपने को जो है तुम अपने को आत्मा समझते हो, तो तभी तुम जो है जो विचित्र परमात्मा जिसकी अपनी कोई देह नहीं है, उसको याद कर सकते हो। बाप रचेता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर ये बन रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो, तो सतयुग पे चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ, कहने से भैंस समझने लगेगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता है। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। अगर अब भी बैगर हूँ, ये वंडर है। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डायनेस्टी चलती है। सतयुग में कोई एक थोड़ी राज्य करेगा, वहाँ तो उनकी क्या चलती, डायनेस्टी चलती है। उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नर्क है। तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, ये सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक है, क्योंकि बाबा को, भगवान को, अपने पिता को ही नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं, कब्र दाखिल पड़े हुए हैं। तुम बच्चे गुप्त हो, तुम बच्चे इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, तुम गुप्त योद्धा हो। अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं, वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मज़ा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, ब्रह्मास में प्रवेश कर हमें पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है, हमेशा जो है भगवान जो है ब्रह्मा के तन में हमेशा नहीं रहते, आते जाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख करो, मुरली कहो, एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं, खेल पाल के लिए। वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं है, सतयुग में ज्ञान नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है। जैसे कल पहले सतयुग में पाठ बजाया था, वैसे अब बजा रहे हैं। बाकी बाबा से तो वर्षा लेना ही है, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भल करो, परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे में रहते पढ़ो,
कुमारा कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ ये बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि कुमार कुमारी को कोई जो है उसकी जो है घर की, उसकी जो है परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बाप ना कहें कि पढ़कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं है तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है, बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो, जो प्यारी वस्तु होती है उस पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। ये ज्ञान कस्तूरी है, हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। आज बाबा ने ज्ञान को कस्तूरी बोला है। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीसरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, तो अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए, खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे जो है रात्रि क्लास है 28/3/68 की। बाबा ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सभी कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि एक बाबा की तरफ लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, इस दुनिया को छोड़ हमको अब अपने घर शांति धाम जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं, वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है, अभी तो कलयुग जो है बच्चा है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में या अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से देवी मनुष्य बन रहे हो, बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में देवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण नहीं है। देवताओं में जब वो मनुष्य ही हैं लेकिन उनमें क्या है, देवी गुण हैं। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम देवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं, करते हैं या नहीं वह तो हरेक अपनी गति को जानते हैं। हरेक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं, वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाबा अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान लकी सितारे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान लकी सितारे हम सब बाबा के बच्चे। तुम लकी हो, समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मते अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हे कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं, बाबा को जो है लिबरेटर गाइड सब क्या कहा जाता है।
इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। किसको? ब्रह्मा का संपूर्ण रूप जो है, संपूर्ण वो है संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष जो है लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बिल्कुल ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पद्मा पदम पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे। समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फर्श से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, देवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सबसे गरीब है। भारत की ही सभी से ज़्यादा आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही अब आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते वक्त सभी खत्म कर दिया है। बाबा समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गौर तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। सेकंड व सेकंड चलती रहती है। बाबा ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाबा पाप को याद करो। कोई पानी व आग से प्यार हो जाते हैं, उससे फ़ायदा क्या? इससे कोई आयु थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। अच्छा, कोई पानी व आग से वो जो हठ योग वाले जो है वो जो है रिद्धि सिद्धि वाले पानी व आग से पार हो जाते हैं ना। अलग अलग जो है रिद्धि सिद्धि कमाल करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे फ़ायदा क्या है? उनसे कोई आयु बड़े ही थोड़ी ही होती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए सार है, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोर्स उठाना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पाँव पर खड़े होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं कि हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। तभी तो बाबा कहते हैं कि जो है ये संगम युग जो है रूहानी मौजों का युग है, क्योंकि यहाँ जो है भगवान आकर हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, ये बोलते सिखाते हैं कि सब कुछ करो, लेकिन अपनी मौज करो, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन एक मुझे याद करो। अच्छा, ओम शांति।